अयोध्या में आज मनाया जाएगा जन्माष्टमी का जश्न। महाउत्सव को लेकर सुबह जुट रहे श्रद्धालु। अयोध्या राम जन्मभूमि और राम दरबार मंदिर में पहली बार होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। थोड़ी देर में शुरू होंगे सांस्कृतिक आयोजन। अयोध्या की गली गली में गूंजा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का उद्घोष। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद अब नंदोत्सव की धूम। मथुरा में दर्शन के लिए उमड़ी कान्हा के भक्तों की भीड़। मथुरा में मंदिर खुलते ही लगी भक्तों की लंबी कतार। सभी ने भगवान का दर्शन करके लिया आशीर्वाद। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। दिन में छाया अंधेरा, कई इलाकों में हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई कमी। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। मोतीबाग इलाके में भी जोरदार बारिश। सड़कों के किनारे भरा पानी। यमुनानगर में पानी से लबालब हुआ हथनी कुंड बैराज। खुले गए सभी गेट। भारत पाक सरहद के बमियाल सेक्टर तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जैतपुर पोस्ट पर डूबी पुलिस चौकी। पठानकोट के जलालिया दरिया अपने पूरे उफान पर पहुंचा। जयपुर पोस्ट पर भी भरा दिखा पानी। जयपुर पोस्ट का कैबिनेट मंत्री लालचंद ने किया दौरा। बोले फिलहाल कंट्रोल में हालात। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में भरा पानी। फेंसिंग लाइन भी तस्वीरों में दिखाई दी डूबी। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन अलर्ट। पाकिस्तान और पीओके में नदियां उफान पर। कई गांवों और शहरों में भरा पानी। मुंगेर जिले में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। कई पेड़ हुए धराशायी। घरों को भी पहुंचा नुकसान। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। बाढ़ के पानी में पीओके के कई इलाके डूबे। स्थानीय नागरिकों के साथ प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा। पाकिस्तान के एक गांव में बादल फटने से कई मकान हुए तबाह। राहत बचाव का काम जारी। पाकिस्तान के मुंगेर जिले में आई बाढ़ के चलते अस्पतालों में बड़ी भीड़। इलाज के लिए लगाए गए अतिरिक्त डॉक्टर। विकास नगर में जोरदार बारिश से सहसपुर में सड़क पर आया सैलाब। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। सहसपुर के चोरखाला में पानी की तेज बहाव में वही स्कूटी। टला बड़ा हादसा। चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर फिर खतरे के निशान पर। प्रशासन अलर्ट। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खोले गए सुखना लेक के गेट। आसपास के लोगों को किया गया अलर्ट। शिवालिक की पहाड़ियों पर लगातार बारिश का भी सुखना लेक पर पड़ रहा असर। सुखना कैचमेंट एरिया से पहुंच रहा पानी। उत्तराखंड में भविष्य के खतरे से निपटने की तैयारी। एसडीआरएफ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के वैज्ञानिकों ने किया श्रीकांत ग्लेशियर का सर्वे। राहत बचाव का काम जारी। पहाड़ों पर नहीं रुक रही आसमानी आफत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से मची तबाही। कई घरों में घुसा मलबा और बाढ़ का पानी। बादल फटने के चलते जम्मू पठानकोट हाईवे को भारी नुकसान। मलबा इकट्ठा होने के कारण यातायात हुआ बाधित। किश्तवाड़ में प्राकृतिक आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। 15 अगस्त को किश्तवाड़ में फटा था बादल, जिसके बाद फ्लैश फ्लड में जानमाल का हुआ था भारी नुकसान। कई घर हुए थे क्षतिग्रस्त। मंडी के 3 जगहों में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। पनारसा, टकोली और नगवाई में बही गाड़ियां। कई घरों में घुसा पानी और मलबा। मंडी के 4 लेन निर्माण साइट पर फ्लैश फ्लड का तांडव। कंपनी के ऑफिस की दीवार क्षतिग्रस्त। कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। फ्लैश फ्लड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। यात्रियों को हो रही परेशानी। बाधित मार्ग को खोलने का काम जारी। फ्लैश फ्लड के बाद चारों तरफ दिखा जल सैलाब। हाईवे पर तेजी से बह रहा है पानी। नदी नाले उफान पर। फ्लैश फ्लड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मंडी में राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। राजौरी में प्राकृतिक आपदा के बीच रोमियो फोर्स बनी देवदूत। आपदा प्रभावित गांव पंजनंदा में ग्रामीणों की सहायता की।
मायानगरी मुंबई में झमाझम बारिश जारी, मरीन ड्राइव से बारिश की तस्वीर आई सामने। लगातार बारिश की वजह से मुंबई बढ़ा मीठी नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के पास जलस्तर। ठाणे के माहिम में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, वाहन चालकों को हुई परेशानी। वाशिम में मूसलाधार बारिश से घरों में घुसा पानी, आम जनजीवन प्रभावित, प्रशासन ने पीड़ितों को दूसरी जगह पर दी पनाह। विदर्भ में मूसलाधार बारिश से भीषण बाढ़, अकोला में कई घरों में घुसा पानी, सड़कों पर जल सैलाब, किसानों की फसलें जलमग्न। हिंगोली में बाढ़ और बारिश का कहर, पैनगंगा और कयादू नदी उफान पर, कई गांवों को टूटा संपर्क, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वाशिम में बाढ़ बारिश के बीच इंसानियत की अनोखी तस्वीर, स्थानीय लोगों ने की चरवाहों की मदद, सैलाब के बीच पुल पार कराते दिखे लोग। बागेश्वर में भारी बारिश से हड़बाड़ गांव में जमीन धंसी, मकान और दुकानों में मंडराया खतरा। पहाड़ों पर लगातार बारिश का मैदानी इलाकों पर भी असर, अंबाला कैंट में टांगरी नदी का बढ़ा जलस्तर, घरों में पानी। मुंबई के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जमा हुआ बारिश का पानी, साइना गांधी मार्केट में जलभराव की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार। अंधेरी और कुर्ला में बारिश की वजह से लोग परेशान, सबवे में जमा हुआ बारिश का पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से भूस्खलन, सकलेशपुर में नेशनल हाईवे 75 प्रभावित होने से जाम में फंसे लोग। केरल के पथानामथिट्टा में भारी बारिश, लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से कक्की डैम के खोले गए 2 गेट। देहरादून में झमाझम बारिश, राजपुर रोड से बारिश की तस्वीर आई सामने। पठानकोट में भारी बारिश की वजह से नंदाली उफान पर, भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बमियाल सेक्टर के गांव भीषण बाढ़ की चपेट में। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, सड़कें बनी सैलाब, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, वसंतपुर इलाका बाढ़ की चपेट में, लोगों ने घरों को किया खाली। गुवाहाटी में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, अंदिल नगर इलाके में सड़कों और गलियों में भरा कई फीट तक पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर को दी एक्सप्रेसवे की सौगात, रोहिणी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 हाईवे प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ, दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। दिल्ली से गुरुग्राम और नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाने में मिलेगी सहूलियत, गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के 8 जिलों को होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाना, इन परियोजनाओं का लक्ष्य, 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। एक्सप्रेस वे बनाने वाले कारीगरों से मिले पीएम, वर्कर्स के कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाया उनका हौसला। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत और इसरो के लिए गर्व का क्षण। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के जोरदार स्वागत की तैयारी, शुभांशु के माता पिता, बहनों और दोस्तों में शुभांशु से मिलने की बेकरारी। स्वदेश वापसी के दौरान शुभांशु ने अपनी मुस्कुराती तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी टीम से बिछड़ने का जाहिर किया दुख, दोस्तों परिवार के लोगों से मिलने की जताई उत्सुकता। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, पीएम मोदी से मिलने के बाद अपने गृहनगर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे शुभांशु शुक्ला, देशवासियों से साझा करेंगे 18 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव। गोरखपुर में मोर के दोस्त बने सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने मोर को खिलाया केला, वीडियो हुआ वायरल। सीएम योगी ने प्रदेश को दी स्वास्थ्य की सौगात, गुलहरिया मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित राजसी अस्पताल का किया उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ मलयालम नववर्ष का पहला महीना चिंगम, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और महागणपति मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मलयालम नववर्ष का भव्य और शानदार तरीके से किया स्वागत, मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लगा भक्तों का तांता।
केरल के पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए हजारों श्रद्धालु। चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। मलयालम नववर्ष को कोल्लम संवत भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में सेब की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। सेब की पैदावार से हो रहा भारी मुनाफा। एप्पल फार्मिंग से मिल रहा रोजगार। जम्मू कश्मीर में सेबों का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ा। एप्पल फार्मिंग का जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में है बड़ा योगदान। प्रदेश के विकास दर में 10% हिस्सा सेब की खेती से होता है। जम्मू कश्मीर के 35 लाख लोग सेब उत्पादन से जुड़े हैं। एप्पल फार्मिंग में नई तकनीकों का ले रहे सहारा। बिहार के बोधगया में गांव में ताइवानी पर्यटकों ने खोला निःशुल्क स्कूल। ग्रामीणों ने ताइवानी सैलानियों का किया भव्य स्वागत। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में एक नव पुनर्निर्मित आइस रिंक का किया गया उद्घाटन। खेलों के शौकीन लोगों में उत्साह। आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताओं के लिए इस्तेमाल होता है ये आइस रिंक। आइस रिंक को आधुनिक सुविधाओं से किया गया है तैयार। यहां 6000 लोगों के बैठने की है क्षमता। ये आइस रिंक अब से 40 साल पहले 1982 में उत्तर कोरिया के संस्थापक नेता कुम इल सुंग के 70वें जन्मदिन के मौके पर खोला गया था। चीन में टचिंग चाइना 2024 अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। 10 विजेताओं को किया गया सम्मानित। 2003 में चीन के प्रेरणादायक नौजवानों को सम्मानित करने की परंपरा हुई थी शुरू। इंडोनेशिया ने मनाया अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। राज्य के समारोह में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलामी। लोगों में दिखा जोश। कार्यक्रम में कई तरह के एक्रोबैट्स ने दिखाए कमाल की करतब। लोगों ने उठाया लुत्फ। हवा में सेना के जवानों ने भी दिखाया जौहर। जंगी जहाजों ने बनाए शानदार फ्लैग फॉर्मेशन। कार्यक्रम के अंत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। आजादी के जश्न में झूमते गाते नजर आए लोग। चीन के बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमैनाइड रोबोट गेम्स का आयोजन। कई तरह के खेलों में रोबोट्स ले रहे हिस्सा। रोबोट्स के बीच हुआ हाई जंप मुकाबला। गोल्डन मेडल रोबोट्रा टीम के लोगों ने लगाई सबसे ऊंची छलांग। 0.95 मीटर तक उछला रोबोट। निकटतम प्रतिद्वंदी से 8 सेंटीमीटर रहा ऊपर। प्रतियोगिता में प्रत्येक रोबोट को 10 मिनट के अंदर 3 मौके दिए गए। केवल स्थिर लैंडिंग वाली छलांगों को ही गिना गया। एल्गोरिदमिक एगिलिटी का किया गया प्रदर्शन। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के पत्रकार ने शुरू की असरण यात्रा। अर्जेंटीना के एंट्री रियोस से अमेरिका तक साइकिल से यात्रा करेंगे। परिवार और दोस्तों के उत्साहवर्धन के साथ जर्नलिस्ट को किया गया रवाना। टूर्नामेंट तक पहुंचने के लिए साइकिल से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। चीन के चेंगडू में वर्ल्ड गेम्स का आयोजन। जापान के रिडी सैतो की जोड़ी ने रोबोटिक जिम्नास्टिक मिक्स में जीता गोल्ड। रोबिक जिम्नास्टिक में मेंस इवेंट में चीन ने रचा इतिहास। 4.74 सेकंड में गोल्ड जीतकर बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अप्रिलिया के बेचेजी ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप लीडर मार्क मार्केज की फ्रंट रो की दावेदारी की दुर्घटना के बाद धराशायी। जर्मनी सेल ग्रांड प्रिक्स के खेल पे पहले दिन खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्ड्स फ्लाइंग ने 32 अंकों के साथ बनाई बढ़त। न्यूजीलैंड की टीम के 24 अंक। चोट से उबर कर आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की जबरदस्त वापसी। मेजबान इंटर मियामी को लॉस एंजल्स गैलेक्सी पर 3-1 से दिलाई शानदार जीत।
स्पेन के वेरेन ने जंगलों में लगी भीषण आग। 17वीं सदी के अटालिया किले पर मंडराया आग का खतरा। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। स्पेन के जंगलों में लगी आग की हवाई फुटेज आई सामने। आसमान में देखा धुएं का गुबार। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलकर खाक। स्पेन के विलाडेवोस के गांव में पहुंची जंगल की आग। तेजी से फैल रही है आग। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय निवासी आग बुझाने में जुटे। स्पेन के गैलिसिया में कई गांव तक पहुंची जंगल की आग। लंदन के आकार जितना बड़ा इलाका जलकर खाक। आग के तापमान में बढ़ोतरी। मोरक्को के शेफ चाओएन में जंगलों में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाका आग की चपेट में। वन्यजीवों को भारी नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।